हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू द टारगेट विथ रामस्वरूप यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, डेली करंट अफेयर इस क्लास में आप सभी का मोस्ट वेलकम। तो आज है 5 जून और 5 जून से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट जीके की क्वेश्चनों को इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस ज़बरदस्त क्लास की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गाजा संघर्ष के बीच किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगाया? तो अपने पड़ोसी मालदीव। मालदीव आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल्स से अगर हम जानें तो गाजा संघर्ष पर बढ़ते जन आक्रोश के जवाब में मालदीव सरकार इजरायली नागरिकों को देश में प्रवेश करने से रोकेगी, जो अपने आलीशान रिसॉर्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। इजरायल के विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों को मालदीव की यात्रा से बचे और वहां पहले से मौजूद लोगों को वहां के से जाने पर विचार करने की सलाह दी है। बात करते हैं मालदीव देश की, तो राजधानी है यहाँ की माले, मुद्रा है मालदीवियन रूफिया और यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति है मालदीव की, वो है मोहम्मद मुइजू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट एक्स्ट्रा फैक्ट को, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एशियाई देश ने एक व्यक्ति पर सुअर का लिवर प्रत्यारोपण किया है? तो वो किया है चीन देश ने। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन देश ने एक व्यक्ति पर सुअर का लिवर प्रत्यारोपण किया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम यूएसए में ये सुअर का लिवर प्रत्यारोपण किया गया था एक मानव में। तो वह 2 महीने तक तो जीवित रहा था, उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। तो वो तो सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन दूसरी बार जब किया गया तो यह चीन में किया गया है, जो कि एक एशियाई देश है। उसमें एक व्यक्ति पर सुअर का लिवर प्रत्यारोपण किया गया है। डिटेल से जाने तो चीन में 71 वर्षीय एक व्यक्ति आनुवंशिक रूप से संशोधित सुअर के लिवर प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाला पहला जीवित व्यक्ति है। शोधकर्ताओं को आशा है कि जोना ट्रांसप्लांटेशन अंगदाता की कमी का समाधान प्रदान कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। बात हुई है चीन देश की, तो डिटेल से हम जानेंगे। तो चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है यान की रेनमिनबी, वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। सैन्य अभ्यास की बात करें तो इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास है भारत के साथ, वो है हैंड इन हैंड। और एशिया की सबसे लंबी नदी कहाँ है? तो वो है यांगसी, जो चीन में है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी, और वह किस देश में है? तो चीन देश में है। करंट अफेयर से अगर चीन को रिलेट करें तो दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट किस देश ने लॉन्च किया? तो वो चीन देश ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है, चीन ने दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला बनाई और दुनिया का पहला मिथेन संचालित रॉकेट जुके 2 लॉन्च किया गया। किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो वो चीन देश के द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का पहला मिथेन संचालित रॉकेट जुके 2। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है? तो वो लिया है दिनेश कार्तिक ने। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डिटेल से अगर हम जाने तो भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज और दिनेश कार्तिक ने आईपीएल क्रिकेट के संन्यास लेने के तुरंत बाद सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। कार्तिक के करियर के आंकड़ों में 26 टेस्ट, जिसमें 1025 रन, और 94 वनडे क्रिकेट जिसमें 1752 रन। बात करते हैं 60 T20 आईपीएल, जो 686 रन, और 257 आईपीएल मैच, 4842 रन शामिल है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आंकड़ा है दिनेश कार्तिक का, जिन्होंने हाल ही में सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये एक भारतीय क्रिकेटर है, यह भी ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? करेक्ट आंसर है क्लाउडिया शिएनबाब। शिएनबाब बनी है हाल ही में मेक्सिको की नई राष्ट्रपति। डिटेल से अगर हम जानें तो मेक्सिको ने अपने 200 साल के इतिहास में पहली बार एक महिला राष्ट्रपति को चुना है। मेक्सिको में 2 जून 2024 को नए राष्ट्रपति और 20,000 से अधिक राजनीतिक पदों, जिसमें मेक्सिको के संसद के निचले सदन और सीनेट और क्षेत्रीय नगरपालिका कार्यालयों की सीटें शामिल थी। इसका चुनाव करने के लिए चुनाव हुए हैं। क्लाउडिया शिएनबाम 1 अक्टूबर 2024 को मेक्सिको के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेगी। इस देश में दुनिया की सबसे बड़ी स्पेनिश भाषी आबादी है। इसकी राजधानी मेक्सिको सिटी दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से एक है। मेक्सिको की अगर हम बात करें तो यहाँ की मुद्रा है मेक्सिकन पेसो। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे मैनुअल लेपेज ओब्रेडोर। हाल ही में कौन बन गई है? तो वो बन गई है मेक्सिको की नई राष्ट्रपति, वो बन गई है, वो मैंने आपको बता दी है, क्लाउडिया बन गई है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हल्ला टॉम्स डोटिर किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो ये चुने गए आइसलैंड के।
डिटेल से अगर हम जानें तो व्यवसायी और निवेशक हेला टॉमसडोटिर आइसलैंड की राष्ट्रपति चुनी गई है। उन्होंने एक प्रतिस्पर्धी दौड़ में 34.3% वोट हासिल किए हैं, जिसमें शीर्ष 3 उम्मीदवार महिला थी। इंपॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान में रखेंगे कि आइसलैंड के हाल ही में राष्ट्रपति कौन चुने गए, तो वो चुने गए हेला टॉमसडोटिर। ठीक है, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया किस देश के साथ 2018 सैन्य समझौते को निलंबित करेगा, तो यह करेगा नॉर्थ कोरिया के साथ। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ध्यान में रखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए तो दक्षिण कोरिया ने तनाव कम करने के लिए उत्तर कोरिया के साथ 2018 में दिए गए सैन्य समझौते को रद्द करने की तैयारी कर ली है। यह कदम सियोल की उस सख्त चेतावनी के बाद उठाया गया जिसमें प्योंगयांग द्वारा दक्षिण कोरिया के कचरे से बुरे गुब्बारे भेजने के उकसाने के जवाब में चेतावनी दी गई थी। बात करते हैं, समझौते को निलंबित करने से दक्षिण कोरिया को सीमा क्षेत्र प्रशिक्षण फिर से शुरू करने और किसी को उकसाने के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने की मदद मिलेगी। दक्षिण कोरिया की अगर हम बात करें तो राजधानी है यहाँ की वो है सियोल, मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वोन और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री है वो है होन डक्सू। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है, एशिया प्रांत क्षेत्र की प्रमुख रक्षा बैठक कहाँ संपन्न हुई। करेक्ट आंसर है, ये संपन्न हुई सिंगापुर में। ये ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर। डिटेल के साथ अगर क्वेश्चन को जाने तो एशिया प्रांत क्षेत्र की प्रमुख रक्षा बैठक शांग्री-ला संवाद या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का 21वां संस्करण 2 जून 2024 को सिंगापुर में समाप्त हुआ। इसमें एशिया प्रांत क्षेत्रों और दुनिया के अन्य हिस्सों में से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। यह संवाद एशिया प्रांत में सबसे गंभीर सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करने, द्विपक्षीय चर्चाओं में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और गैर सरकारी हितधारकों सहित सुरक्षा विशेषज्ञों को एक साथ एक मंच पर लाता है। बात करते हैं सिंगापुर देश की, तो इसकी राजधानी है सिंगापुर नगर, मुद्रा है सिंगापुर डॉलर और वर्तमान में सिंगापुर के प्रधानमंत्री है वो है लॉरेंस वोंग। इंपॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान में रखेंगे सभी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का चांग ई 6 मिशन चंद्रमा के सुदूर हिस्से में सफलतापूर्वक लैंड कर गया है, तो यह है चाइना देश का। बी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। चाइना देश का ये ई 6 मिशन। डिटेल से अगर हम बात करें तो अंतरिक्ष की दुनिया में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए चीन ने दूसरी बार चंद्रमा के सुदूर भाग पर अपना लैंडर उतार दिया है, जिसका काम सबसे पहले पुराने चंद्र बेसिन के चट्टानों के नमूने जुटाकर वापस पृथ्वी पर आना है। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन मतलब CNSA ने घोषणा की है कि चांग ई 6 लैंडर 2 जून को बीजिंग के समय के मुताबिक सुबह 6:23 पर दक्षिणी ध्रुव एंटकेन बेसिन से उत्तर पूर्वी हिस्से से सफलतापूर्वक उतर गया है, तो ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 8 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली 7वीं कंपनी कौन सी बनी, तो वो बनी SBI। इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। डिटेल से अगर हम बात करें तो SBI 8 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली 7वीं कंपनी बन गई है। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक बाजार पूंजीकरण में 8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने वाली भारत की 7वीं सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। इस उपलब्धि को हासिल करने में SBI, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, HDFC बैंक, भारत एयरटेल, इंफोसिस और ICICI बैंक की श्रेणी शामिल हो गया है, तो इंपॉर्टेंट जानकारी है, सभी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में किस उष्णकटिबंधीय तूफान की चेतावनी दी गई। करेक्ट आंसर है यदि कि रेमल में। सी ऑप्शन रेमल आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल से अगर हम जाने तो बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान रेमल बंगाल के तटों से टकराया। बांग्लादेश और उसमें सटे पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में इसके लैंडफॉल मतलब तट से पुराने की प्रक्रिया शुरू हो गई। गृह मंत्रालय ने NDRF की 14 टीमें तैनात की और 5 अतिरिक्त टीम को स्टैंड बाय पर रखा। बात करते हैं इंपॉर्टेंट जानकारी IMD की, तो IMD की स्थापना की गई 1875 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में और वर्तमान में IMD के महानिदेशक कौन है, तो वो हो जाएंगे मृत्युंजय महापात्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर IMD फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगी इंडिया मेटीरियोलॉजी डिपार्टमेंट। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी है। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट
टॉप 10 करंट अफेयर की क्वेश्चन जिसको हमने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन बहुत शानदार लगे होंगे। अब देखते हैं हम पिछली क्लास का रिवीजन, यानी कि कल की क्लास में हमने जो कुछ भी किया था उनका भी एक बार रिवीजन करते हैं ताकि आपको क्वेश्चन शानदार तरीके से याद हो जाए। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि किसने दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट लॉन्च किया है, तो वो किया है अग्निकुल कॉस्मोस ने। नेक्स्ट है भारत को 2023-24 में किस देश ने सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त हुआ है, तो वो सिंगापुर में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो हाल ही में रिटायर हो गई, तो वो रुचिरा कंबोज थी। नेक्स्ट है विश्व साइकिल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, तो वो बने हैं गौतम अडानी। ठीक है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ रुपए भारतीयों को वोट देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो 64.2 करोड़ भारतीयों ने वोट देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है UEFA चैंपियंस लीग किसने जीती है, तो रियल मैड्रिड ने जीती है UEFA चैंपियंस लीग। नेक्स्ट है मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना, तो सिक्किम उच्च न्यायालय बना है मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कौन सा देश पहली बार फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेज़बानी करने जा रहा है, तो वो ब्राज़ील देश होगा जो फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेज़बानी करने जा रहा है। तो ये थे दोस्तों हमारी कल की क्लास के क्वेश्चन जो हमने रिविजन बतौर किए हैं। उम्मीद करूंगा जानकारी आपको शानदार तरीके से पसंद आ रही है। अब कुछ देखते हैं हर रोज़ की तरह हम स्टडी जीके के क्वेश्चनों को। तो आज स्टडी जीके में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट पुस्तकें और उनके लेखक, मतलब कुछ महत्वपूर्ण बुक्स है और उनके ऑथर के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो पहली पुस्तक है स्वलोविंग द सन, ये किसके द्वारा लिखी गई, तो लक्ष्मी मुर्देश्वर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई स्वलोविंग द सन। नेक्स्ट है द कॉन्स्पिरेसी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, उसके लेखक कौन है, तो वो है गोतबाया राजपक्षे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डबलिंग इन डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है, तो डबलिंग इन डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक है SD मुनि। नेक्स्ट है 4 स्टार्स ऑफ डिस्टिनी पुस्तक के लेखक कौन है, तो 4 स्टार ऑफ डिस्टिनी पुस्तक के लेखक है MM नरवणे। नेक्स्ट है संस्कृति की आयाम पुस्तक के लेखक कौन है, तो मनोरमा मिश्रा है संस्कृति के आयाम पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट है एन अनकॉमन लव पुस्तक के लेखक कौन है, तो चित्रा बनर्जी है, वो एन अनकॉमन लव पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट है एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक के लेखक कौन है, तो संजीव जोशी है, वो एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट है द बुक ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन सा है, तो विवेक अग्निहोत्री है, वो द बुक ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट है फायर ऑन द गंगाज पुस्तक के लेखक कौन है, तो फायर ऑन द गंगाज पुस्तक के लेखक है राधिका अयंगर। नेक्स्ट है कारगिल पुस्तक के लेखक कौन है, तो इम्पोर्टेंट बुक है कारगिल बुक के लेखक है ऋषि राज। ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट आज के स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस क्वेश्चनों में मैंने आपको इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर के बारे में बताया है। तो एग्जाम कोई भी हो एक बुक से संबंधित क्वेश्चन अवश्य आता है, तो ये सारे महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त, बार बार इनका रिवीजन करना ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बुक्स मैंने ली है वो हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चित पुस्तकें है और चर्चित पुस्तकें है वो भी SSC ज़्यादा पूछता है। एग्जाम कोई भी हो चर्चित बुक्स ही पूछी जाती है, तो ध्यान में रखेंगे और ख्याल रखिए अपना, मस्त रहिए, सलामत रहिए। मिलती है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।